हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपने सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो, क्लास 10th के बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 14 चल रहा था, जिसमें हम 6 सम कर चुके थे और 7 से 12 यानी 5 सम हम इसमें करेंगे। ठीक है। और इसके अगले सम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी के 2 लेक्चर आपको और मैं कराऊंगा। ठीक है, 2 लेक्चर में और ख़त्म करूंगा अगर मैं कहूँ सिंपल सी बात तो प्रोबेबिलिटी की। अब ऐसा क्यों है जी, देखिए, लंबे लंबे लेक्चर मैं लाने को ला सकता हूँ, 1 घंटे का या 1.5 घंटे में पूरा एक्सरसाइज ही खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे रिवीजन का टाइम आपको कम मिलेगा। मैं यही चाहता हूँ कि 6 सम आप करो, बेशक से 6 सम ही आप पढ़ो या 7 सम आप पढ़ो, लेकिन उनका रिवीजन प्रॉपर करो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि देखिए, जब मैं पढ़ता था तो हमारे टीचर कहा करते थे कि ये सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग वाले नोट्स या फिर कॉपी आपके साथ नहीं जाएगी, आपके साथ जाएगा आपका दिमाग। और दिमाग में वो चीज़ परमानेंटली फिट होगी जिनका आप बार बार रिवीजन करोगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इसलिए मैं भी यही चाहता हूँ कि बार बार आप उसी चीज़ का रिवीजन करें। ठीक है, ताकि आप जो है अच्छे से सम को कर सकें। ठीक है जी। तो देखिए, सम नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। इट इज गिवन दैट, ये गिवन है, ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको किसकी? 2 स्टूडेंट्स की नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। ठीक है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, यानी आप इसको कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, ये आपको गिवन है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे कितनी है प्यारे साथी? तो आपको होगा 0.992, जो गिवन है मैंने लिख लिया। वट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है उन 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे होना चाहिए, हैव द सेम बर्थडे। ये प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है। ठीक है, जो कि आप बता सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है प्रोबेबिलिटी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ये बात आपको पता है, पिछले लेक्चर जो बच्चा देख चुका होगा उसको पता होगा। तो प्रोबेबिलिटी अब की बार आपको ना होने की दे दी, होने की निकालनी है, तो ना होने की दे दी 0.992 इज इक्वल 1, और होने की निकालनी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द सेम बर्थडे भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, सेम चीज़, ये वाली चीज़ आप यहाँ पर, ठीक है जी, ये वाली चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, सेम चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हो। समझ गए बात? इसको उठा के, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द सेम बर्थडे। ठीक है जी, प्लस, तो प्लस का उधर जाके माइनस का, ये सेम लिख देना आप। ठीक है, लिख दोगे 1 माइनस 0.992। कैसे माइनस करोगे? देखो, पॉइंट के बाद आप 3 जीरो लगा सकते हो, 0.992। 10 में से तो गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 0.008 मेरा हो जाएगा आंसर। तो बताइए, बात आपको समझ में आई? यस या नो? आप कहोगे जी बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गई। आसान चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। 7th हो गया, 8th सम की तरफ चलते हैं। ठीक है, 8th भी इजी है। एक बैग कंटेन 3 रेड बॉल, एक बैग 3 रेड बॉल कंटेन करता है। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए आप अच्छे से। नंबर ऑफ रेड बॉल्स, कितनी है रेड बॉल्स? आप कहोगे 3। ब्लैक बॉल्स कितनी है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, वो हो जाएगी जी 5। टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी? टोटल बॉल्स 8। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकाल ली गई है रैंडम, यानी पता नहीं कौन सी निकाल ली गई है। प्रोबेबिलिटी बतानी है बॉल ड्रॉन इज रेड और नॉट रेड। तो प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है किसकी? रेड बॉल की। तो जल्दी से बताइए, फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था? आपको होगा जी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या निकालने हैं? प्रोबेबिलिटी रेड की निकालनी है, रेड बॉल्स की। ठीक है, रेड बॉल्स लिख दीजिए। कितनी हो जाएगी? 3। टोटल हो जाएगी 8। टोटल कितनी है? 8। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या निकालना है प्यारे बच्चों? आपने निकालना है नोट रेड की। तो सेकंड पार्ट यहाँ पर बनाइए।
प्रोबेबिलिटी नोट रेड की। तो जो लाल नहीं है, अब लाल नहीं है तो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा खुद ब खुद, सिंपल सी बात है। ठीक है, लाल नहीं है तो ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक मनी 5/8, प्रोबेबिलिटी नोट रेड की 5/8। बोलिए बात समझ में आई। या फिर आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, रेड की आपको पता है, नोट रेड की आपने निकालनी है। सभी प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। रेड की आपको पता है कितनी हो जाएगी, 3/8, नोट रेड की निकालनी है। ठीक है, या फिर रेड के ऊपर बार भी आप लगा सकते हो, एक ही बात है। तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का और एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दीजिएगा, ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हो। दोनों में से किसी तरीके से निकाल लीजिए, वो आपकी मर्जी है। सम नंबर 9 को देखिए, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स। सबसे पहले लिख लीजिए क्या क्या गिवन है आपको। नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने हो जाएंगे, 5। 8 वाइट मार्बल्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स 8 हो जाएंगे। 4 ग्रीन मार्बल्स यानी नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, टोटल मार्बल्स कितने हो जाएंगे, जल्दी बताइए। आप कहोगे टोटल कर दीजिए इनका, 8 और 5 13 और 4 17, 17 हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने कर देनी है। अब देखना है प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स, एक मार्बल निकाल ली जाती है रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, कि वो रेड मार्बल होगा। प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड की, तो रेड आप कहोगे। एक बार फॉर्मूला जरूर लिखना है आपने, फॉर्मूला लिखोगे, जल्दी बताइए। फॉर्मूला क्या बताया था आपको, ये वाला फॉर्मूला बताया था, किधर गया, ये वाला फॉर्मूला, ये जरूर लिखना है आपने एक बार। ठीक है, कोई भी सम आप करते हो तो इस फॉर्मूले को आपने जरूर से जरूर लिखना है एक बार, क्योंकि एक ही सम आएगा, एक या दो सम आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकते। तो यानी आपने एक बार फॉर्मूला इसको जरूर लिखना है। ठीक है जी, समझ गए बात आप। फॉर्मूले को एक बार जरूर लिखिए, और फॉर्मूला लिखने के बाद ऊपर ऐसे लिखिए। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट आपको कहा गया प्रोबेबिलिटी किसकी, रेड मार्बल्स की। रेड मार्बल्स कितनी हो जाएगी, जल्दी बताएंगे। तो आप कहोगे रेड मार्बल्स कितनी है जी, तो रेड मार्बल्स आप कहोगे 5। टोटल कितनी है, 17, तो 5/17। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी वाइट मार्बल्स की, किसकी, वाइट मार्बल्स की। ठीक है, वाइट कितने हैं, तो वाइट आप कहोगे, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, वाइट मार्बल्स कितने हैं। वाइट आप कहोगे 8, वाइट क्या कहोगे आप, 8, तो 8/17, 8/17। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है नॉट ग्रीन की, ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो ग्रीन नहीं होगा तो रेड या वाइट होगा, सिंपल सी बात है। तो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन की, या उस नोट वाले तरीके से भी आप निकाल सकते हो। कितनी हो जाएगी, 13/17, क्योंकि 8 और 5 13 तो रेड और वाइट हो गए, लेकिन आपने निकालना है नॉट ग्रीन। ठीक है ना, नॉट ग्रीन का मतलब ग्रीन नहीं होना चाहिए। अब मार्बल ही आपके पास 3 तरह के थे, रेड, पहला रेड है, दूसरा है वाइट। ठीक है, यही है ना। अब नॉट ग्रीन का मतलब ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो क्या हो सकता है, रेड या वाइट हो सकता है, सिंपल सी बात है। या फिर प्रोबेबिलिटी आप ग्रीन की निकाल के उसमें से एक को माइनस कर दीजिए, वैसे भी आप कर सकते हो, जैसे मर्जी आप कर दीजिए, वो चॉइस आपकी है। नेक्स्ट देखिए, एक पिगी बैंक है, कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, इंपॉर्टेंट सम है भाई, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए इसको। एक पिगी बैंक है, कंटेन करता है 100 पैसे कॉइन। सबसे पहले लिख लेना है आपने, कोई भी सम हो आपके पास, आप सबसे पहले इसको लिखिए, क्या क्या आपके पास गिवन है। जैसे आपके पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। नेक्स्ट 51 रुपीज़ कॉइन्स, नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स कितने हो जाएंगे आपके पास, 50। 22 रुपीज़ कॉइन्स यानी नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने हो जाएंगे, जल्दी बताएंगे, 20। नेक्स्ट 10 5 रुपीज़ कॉइन्स, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 10। टोटल जरूर लिख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी निकालना वो बात का कार्य है। सबसे पहले आप इसको अच्छे से लिख लीजिए जो जो आपको गिवन है।
100 और 50 150, 150 20 170, 170 और 10 180, तो 180 आपके पास आ गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जो जो आपने निकालना है, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपने जरूर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो आपके पास है उसको आपने जरूर लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। प्रत्येक सम में आपने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जरूर लिखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख दिया। अब आपने देखना है क्या क्या प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। विल बी ए 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी आप लिखोगे 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे कॉइन्स है कितने, तो आप कहोगे 50 पैसे कॉइन्स है जी 100, तो आप लिखोगे जी यहाँ पर 100 डिवाइड बाय, ठीक है। टोटल कॉइन्स कितने हैं, आप कहोगे 180, तो 100 डिवाइड बाय 180। सो 0 से 0, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। नेक्स्ट आपने कहना है विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन्स, 5 रुपये का नहीं होना चाहिए, यानी 5 का नहीं होगा तो मतलब विल नॉट बी 5 रुपीज़ कॉइन्स। 5 का नहीं होना चाहिए तो कितने का होगा, आप कहोगे बाकी हो जाएगा, नहीं 5 का काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 170, तो आप कहोगे 170 बटे में 180। 0 से 0 कैंसिल, 17 बटे में 18। बोलिए बात समझ में आई, आप कहोगे बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। इसीलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। एक इसका डायग्राम भी गिवन है, आप देख सकते हो, आपकी मैथ की एनसीईआरटी की बुक में होगा, उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। केवल वैसे ही है। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम ए शॉप, गोपी एक फिश खरीदता है किसी शॉप से फॉर इज एक्वेरियम, एक्वेरियम समझते हो जहाँ पर मछली को रखा जाता है। शॉपकीपर जो है टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम, शॉपकीपर जो है एक फिश निकाल के दे देता है रैंडम किसी टैंक में से, जिसमें 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। सबसे पहले आप ये लिखिए सॉल्यूशन नंबर ऑफ मेल फिश, लिख दीजिए कितनी है नंबर ऑफ मेल फिश, आप कहोगे 5। नंबर ऑफ फीमेल फिश कितनी है, आप कहोगे 8, सिंपल सी बात है 8। टोटल फिश कितनी हो जाएगी, आप कहोगे जी 8 और 5 13, 13 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी निकालिए, फिश जो है निकाली गई है वो मेल है, तो फॉर्मूला आप लिख दोगे, जल्दी बताइए। फॉर्मूला लिख दोगे, बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है। मेल फिश की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो 5 बटे में 13, सिंपल इज दैट, सो सिंपल इज दैट, ठीक है। बात समझ में आई। इस लेक्चर के लास्ट सम की तरफ चलते हैं, बहुत अच्छा सम है, इसमें डायग्राम भी है, चलो मैं बना देता हूँ। मैं एनसीईआरटी बुक में से डायग्राम आपके लिए बना देता हूँ, ठीक है। और किधर गया, तो कुछ ऐसा आपके पास डायग्राम है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले सम को पढ़िए तब तक आप। एक गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो, एक गेम है जिसमें आपने एरो को स्पिन करना है। किसको स्पिन करना है, एरो को स्पिन करना है। कुछ डायग्राम ऐसे हैं, मैं बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये सर्कल है ऐसे, ठीक है। ये सर्कल शेप ली जाए, शेप ले लेते हैं सर्कल की, तो आप देख सकते हो सर्कल की तरह गया। चलो ऐसे इलिप्स ले लेते हैं, फिर सर्कल नहीं है, ये रहा सर्कल। चलिए ये सर्कल आप देख सकते हो इधर, ठीक है। यहाँ पर हम लेते हैं ब्लैक कलर, इसका कलर चेंज करें, ऐसे बना लेते हैं। चलो ब्लैक तो फिर भी चाहिएगा। देखिए तो यहाँ पर आप देखिए ये स्पिनर है आपके पास, एक स्पिनर अगर आपने पता हो तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसे है, या कुछ नंबर लिखे हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वैसे थोड़े खुले खुले से हैं, इसको लिख देते हैं 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आप लिख सकते हो। और यहाँ पर मतलब एक स्पिनर है, यानी एक जो एक ऐसी तीर का निशान है, यानी जिसको आप घुमाओगे ऐसे करके, क्या करोगे उसको आप टर्न करोगे, समझ गए बात। यानी ऐसे करके आप इसको टर्न कर सकते हो ऐसे, ठीक है। ऐसे इसको आप टर्न कर सकते हो, समझ गए ना स्पिनर, समझ में आई बात। तो ऐसे करके आप इसको टर्न कर सकते हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब टोटल नंबर कितने हैं आपके पास, तो आप कहोगे जी टोटल नंबर है हमारे पास 8, टोटल नंबर्स जो कि कितने हैं, तो आप कहोगे जी हमारे पास है 8, ठीक है। अब पहले प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है 8 की, तो 8 कितनी बार आएगा जल्दी बताएंगे। आप इसमें चेक करोगे तो 8 आएगा जी एक बार। 8 कितनी बार आएगा, एक बार, ठीक है। 8 कितनी बार आएगा, एक बार, आप देख सकते हो। तो एक बार फॉर्मूला जरूर लिखना है आपने। एक बार फॉर्मूला लिखने के बाद आपने लिखना है 8 एक बार आएगा तो 1/8। नेक्स्ट ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी बताइए ओड नंबर की, तो ओड नंबर जल्दी से बताइए कौन कौन से होंगे, इसमें बताना है। ओड नंबर क्या मैंने आपको बताए थे, ओड नंबर मैंने आपको बताए थे जो 2 से डिवाइड ना होते हो, यानी 1 3 5 7 9, जो 2 के टेबल पे ना आए।
इसमें देखिए तो इसमें कौन कौन है, आप कहोगे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। वैसे तो और नंबर 9 भी होता है, लेकिन इसमें आपने नहीं लेना है क्योंकि 9 इसमें है ही नहीं, 8 तक लिमिट है ना। तो प्रोबेबिलिटी बताइए और नंबर की, कितने और नंबर है, आप कहोगे 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/8 हो जाएगी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सो सिंपल इज दैट। नेक्स्ट, ए नंबर लेस देन 9, 9 से लेस नहीं। थर्ड, नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2। क्या बताना है जी आपने, नंबर ग्रेटर देन 2। थर्ड देख लिया यहाँ पर, नंबर ग्रेटर देन 2। नंबर बताना है जो 2 से ज़्यादा हो। 2 से ज़्यादा कौन कौन सा नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। वैसे तो बहुत सारे नंबर होंगे 2 से ज़्यादा, लेकिन आपने लेने कौन से हैं, जो जोन से आपको गिवन है उसमें से तो आप लोगे। तो प्रोबेबिलिटी लिखिए, नंबर ग्रेटर देन 2। कितने नंबर है बताओ, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6, 6/8, तो 6/8। 2 तिया 6, 2 चौके 8। समझ गए बात। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ आपको कहा गया नंबर लेस देन 9। नंबर होगा जो लेस देन हो 9 से। अब नंबर लेस देन 9 तो आप समझ सकते हो 9 से कम नंबर इसमें। तो आप कहोगे जी 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। सारे नंबर ही 9 से कम है। तो प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 9 लिखिए, नंबर लेस देन 9। तो आप कहोगे 8 के 8 है, तो 8 से 8 कट गया, 1 हो गया। अब जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, मैं रिवाइज करवा देता हूँ, श्योर इवेंट उसको बोलते हैं हम, श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट बोलते हैं। समझ में आई बात। ठीक है जी, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो कैसा लगा लेक्चर, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि अगर आप साइंस पढ़ते हो और आपने कभी न्यूटन का लॉ पढ़ा हो, तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता था देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक जो एक्शन होता है उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो जैसे आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताओगे जी ऐसा लगा लेक्चर, वैसा लगा, अच्छा लगा, या कोई कमी है तो कमी बताओगे, तो उससे मेरे को एनर्जी मिलेगी। अगर आप तारीफ करोगे जी हमें बहुत बहुत अच्छा लगा, समझ में आया, तो उससे अलग ही एनर्जी मिलती है, जिससे मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेक्चर प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है ना। और अलग ही एनर्जी से आपको पढ़ाने का मन करता है कि जी चलो बच्चे जो है सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रत्येक चीज़ को जो है तारीफ की जरूरत होती है। देखिए एक सिंपल सी बात यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बुरे काम लोग क्यों करते हैं, देखिए बुरा काम कोई लोग, जैसे कोई भी पर्सन है, कोई भी थर्ड पर्सन है, या आप हो, या कोई आपके फैमिली में होगा, सभी की फैमिली में होते हैं चाचा ताऊ मामा फूफी, वो बुरा काम क्यों करते हैं। देखिए बुरा काम इसलिए करते हैं कुछ बंदे, या ये मान के चलो मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा बंदे बुरा काम इसलिए करते हैं क्योंकि अच्छा काम करने पर उनको सराहना नहीं मिली। वही बात आपके लिए है, वही बात मेरे लिए है। जैसे मैं आपको टीच करता हूँ, पढ़ाता हूँ अच्छे से, अगर आप मेरे को अच्छे से सपोर्ट करोगे तो मेरा और मन करेगा जी और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया जाए, और अच्छी अच्छी कंटेंट लाया जाए आपके लिए। ठीक है। तो इसलिए एक कमेंट में आपको कुछ नहीं जाएगा प्यारे बच्चों, और 2-3 सेकंड की बात है। ठीक है। इससे केवल जो है मुझे अच्छा लगता है। देखिए आप अगर फर्स्ट आते हो, देखिए स्कूल में आपको प्राइज़ क्यों दिया जाता है, जल्दी बताइए। फर्स्ट आते होंगे आप, या कोई बच्चा ऐसा लेक्चर देख, इस लेक्चर को देख रहा होगा और वो फर्स्ट आता होगा या सेकंड आता होगा, क्यों क्यों प्राइज़ दिया जाता है, ताकि बच्चे को अच्छे काम के लिए सपोर्ट मिले, और बच्चा जो है उस काम को बार बार करने का प्रयास करे, कि बार बार मैं करूं ताकि बार बार मेरे को मेडल मिले, बार बार मेरे को सपोर्ट मिले। ठीक है। तो इसलिए आपने भी कमेंट जरूर करना है कैसा लगा लेक्चर, कोई कमी हो तो कमी बतानी है, मैं कमी को दूर करने का बिल्कुल 110% प्रयास करूंगा। ठीक है साथी। और समय समय पर रिवाइज आप कर रहे होंगे, केवल मैथ ही नहीं, सारे सब्जेक्ट। क्योंकि ओवरऑल गोल क्या है, देखिए मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ, या सभी टीचर सोचते हैं उनके स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है अच्छा है। देखिए अगर आप मेरे स्टूडेंट हो या छोटे भाई बहन हो, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपके केवल मैथ्स में अच्छे नंबर ना आए, आपके ओवरऑल अच्छे नंबर आए। वो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, मैथ हो, साइंस हो, फिजिकल हो, या किसी के पास संस्कृत होगी। संस्कृत तो कंपलसरी है, 10th तक संस्कृत कंपलसरी है, सभी बच्चों को पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है। और आप संस्कृत की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, वो करते रहिए साथ साथ। ठीक है। संस्कृत की तैयारी आप करते रहिए, मेरे को आती नहीं, अदरवाइज मैं तो जरूर पढ़ाता आपको। ठीक है प्यारे बच्चों। तो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स पढ़ रहे हो किसी और टीचर से, हिंदी इंग्लिश मैथ्स, मैथ्स तो मेरे से पढ़ रहे होंगे, हिंदी इंग्लिश साइंस फिजिकल और संस्कृत जो भी आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़िए सभी सब्जेक्ट को, समय समय पर रिवीजन कीजिए, ताकि वो जो है आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाए। ठीक है साथी। तो इसी के साथ लेक्चर को करते हैं समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और बाकी के सम हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। 2 लेक्चर और मेरे को लगेंगे इसमें। ठीक है।
और अच्छे से आपको लेक्चर मिल जाएंगे। रिवीजन करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।